हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और 10th क्लास के सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए भैया, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्योंकि आपकी क्लास 8:30 बजे रखी गई थी। इसमें कोई शक किसी को भी नहीं था। और आधे घंटे का, जब आपको पता था कि मैं बायोलॉजी क्लास ले रहा था, मैंने इसीलिए बायोलॉजी क्लास को 7:45 से कर दिया था, ताकि 8:30 बजे तक खत्म हो जाए और सीधे आपके पास पहुंच जाऊं। ठीक है, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। हमें प्रेजेंट लगा दिया आपने, अच्छी बात है, कमेंट कर दिया करो, मैं देख लूँ ताकि यहाँ पे आप देखते कहाँ है? आप तो मैं बनाते हैं उल्लू, बस उल्लू नहीं बना रहा, समझा आ रहा हूँ भैया। जल्दी जल्दी कमेंट करो तो। और कल का पेपर कैसा रहा, जल्दी बताओ। कल का पेपर कैसा रहा? कल का पेपर कैसा रहा, जल्दी जल्दी बताओ। सरल था, कठिन था, कैसा था? अब बहुत सारे स्टूडेंट ने, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बाद में आए। वर्षा, गुंजन और कौन है भैया, रानी, 3 4 5 स्टूडेंट ऐसे तो बाद में आए हैं। अब उनकी गलती नहीं है इसमें, मैं भी उन्हें मान रहा हूँ ना, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरा पढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं थी। हमने रिवीजन क्लासेस रखी, 1.5 2 2 घंटे की रखी, तो पढ़ाया सारी चीजें हैं हमने आपको। बट आपके पास तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया, एक अलग बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, हम झेल लेंगे इस बात को भी, और झेल ही तो रहे हैं सर। ठीक है भैया, तो हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंसी सबके मन में होती है कि मैं टॉप करूं, मैं टॉप करूं। पर मैंने किसी भी टॉपर को अपने ये ग्रुप में नहीं भेजा कि किसको ज्यादा नंबर आए हैं। मेरा कोई मकसद नहीं था कि ये बात मैं दिमाग में लाऊं कि ये कम पड़ता है, वो ज्यादा पड़ता है। नहीं, मैंने सबकी अपनी अपनी गलती को अलग अलग तरीके से नोट किया है और सबके पास भेजा है एग्जैक्टली कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, और मेरा कोई मकसद नहीं था स्टूडेंट, मैं चाहता हूं यार, हकीकत बात है, मैं क्यों आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि आप कम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं सबके सामने? तो मेरा कौन सा फायदा है इसमें? मेरा कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात, सभी स्टूडेंट ने पेपर अच्छे तरीके से दिया, इसमें कोई शक नहीं है। एक ईमानदारी आपके साथ रही, एक ईमानदारी मेरे साथ रही, और मैंने अपनी ईमानदारी को बखूबी निभाया। मैंने बोला था 6:45 पर पेपर आएगा, आपका 6:45 पर पेपर आया। मैंने बोला पासवर्ड रहेगा, तो पासवर्ड था। मैंने बोला आप पूछेंगे तो बताऊंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। मानसी, रानी और कौन, गुंजन, मैंने आपको जब भी आपने उस पर कमेंट किया था ग्रुप में, मैंने आपको ऐसे ही पासवर्ड बता दिए थे सीधे, क्योंकि आपके टीचर चाहते हैं कि आप पीछे ना रहो। पासवर्ड लगाना का कलम इसलिए था भैया कि मुझे पता चल सके कौन कौन स्टूडेंट पेपर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है एग्जैक्टली। इसीलिए हमने क्या रखे थे भैया, पासवर्ड रखे थे। उम्मीद है कि आप नेट बचा के रखे होंगे। आज तो माता जी भी चली गई, बड़े दुख की बात। बहुत एक मतलब भावना, एक आस्था तब टिक जाती है ना किसी पे, तो ऐसा लगता है नहीं जाना चाहिए। सारे गांव के वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, एक ललक सी सबके अंदर थी, स्टेटस लगा रहे थे मेरी माँ, जो अच्छा लगता था। हकीकत बात है कि आज बहुत बुरा लग रहा है मुझे खुद इस बात को सोच कर कि मजा ही जा रही है, चली गई मतलब। ठीक है भैया, पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। हमने कहा तक पढ़ लिया था कार्बन इसके यौगिक को, मैं देखता हूं। ठीक है, दहन अभिक्रिया आपको पढ़ा दी थी, इसमें कोई शक नहीं था किसी को भी। सर ड्रेस में नहीं है आप, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। ड्रेस का कारण है 12th क्लास। कसम खा रहा कि जब तक 12th क्लास पढ़ने नहीं लगेगी तब तक ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे। अब एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल के परिवर्तन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? लिखो भैया, क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन तो पेज नंबर कौन सा भैया आपका? पेज नंबर 79। डाली डाली इसके आगे तुम पीछे देख ना, आगे देखना, आगे जाओगे पीछे जाओगे। 100 पेज नंबर तुम्हारा होगा, फिर 100 पेज नंबर देख लेना। पेज नंबर 100 और नई बुक का है 79। वो कह रहे हैं एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वे लिखो, इसमें समझा देंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 1 और ये उसका उत्तर। चूंकि क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट, समझा दूंगा मैं इसको। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ भैया। एथेनॉल को मैंने बताओ, जल्दी जल्दी एथेनॉल का सूत्र लिखो, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट लिखेंगे एथेनॉल का सूत्र। सारे स्टूडेंट गोल गोल। कौन कौन आए हैं पहली बात तो ये बताओ। वर्षा आई है, गुंजन आई है, पूर्ति आती कहाँ है? और वर्षा, गुंजन और कौन कौन है भैया, मैं तो भूल ही जाता हूँ। बुलबुल, रानी, मुस्कान, डाली, मानसी, प्रियांशी और कौन कौन है याद नहीं रहता भाई, बहुत नाम अगर आपके भैया पता है तो बुरा मत मानना, भूल गया हम नाम, है ना। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत करना मतलब भैया ऑक्सीजन की वृद्धि करना। क्या करना भैया? ऑक्सीजन की वृद्धि करना, अर्थात वही कहानी आई है। अर्थात ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि कराते हैं। मैंने बोला ना कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, और आपको सूत्र लिखना है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल दोनों का ही। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल दोनों का ही आपको सूत्र लिखना है। ऑक्सीकृत कर देते हैं अर्थात ये क्या करते हैं भैया? प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। लिख लो भैया, लिखता, इसलिए इनको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझा देंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्योंकि क्षारीय पोटेशियम का सूत्र होता है भैया, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट सूत्र होता है KMnO4। अब अम्लीय पोटेशियम का सूत्र होता है K2Cr2O7। मतलब एक चीज तो हम देख रहे हैं, एक चीज हमारे पास क्षारीय आ रही है और एक अम्लीय आ रही है। अब ये दोनों में से कोई एक एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, और मैंने आपको बताया है ऑक्सीकृत का मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन को जोड़ देगा। अब भैया हमने दो चीज पढ़ी थी, एक तो अपचयन और एक ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण का मतलब तो यह था कि ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और अपचयन का मतलब यह होता था कि ऑक्सीजन की कमी होना। आपने अंतर में भी ये लिखा होगा एग्जैक्टली। अभी टेस्ट का एनालिसिस में अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब वो लाइव नहीं रहेगा। ये लाइव रहेगा तो लाइव रहेगा, देख लेंगे जैसे हमें लाइव रखना है नहीं रखना है।
क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं कि हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा फिर। तो एनालिसिस तो हम करवाएंगे, कोई बात नहीं है, पर अब यहाँ पे जो ध्यान दे लो, क्योंकि हमें इसमें सिलेबस में भी आगे बढ़ना है। इसके बाद हमें अनुवांशिकता पढ़ना है। अनुवांशिकता पढ़ने के बाद हमें फिर क्या करना भैया, फिजिक्स पे जाना है, कि हमारा फिजिक्स का लेसन ही बचा है बस। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एथेनॉल को क्या कर देते हैं, एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट ने अभी तक नहीं लिखा होगा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का सूत्र। अब नमूनों कुकर में से निकले हुए चीजें चावल हो, तुम मतलब पक गए हो, तुम अब बिल्कुल बी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं हम। तो अपनी कॉपियों को पलटो ना, तुम्हें वहां पर एथेनॉल का सूत्र लिखवाया है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र भी लिखवाया है। बिल्कुल ना लिखने की हद कर रखी तुम लोगों ने। जल्दी जल्दी कमेंट करो ये सारे के सारे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, समस्या आ रही है लिखने कमेंट करने में। डरा रहा है मास्टर, मास्टर नहीं डरा रहा है, तुम डर रहे हो। एग्जैक्टली ठीक है सर, ओके सर। तो मैंने लिखा भैया क्या, तोड़ के लिख देता हूं मैं, CH3CH2 और ये OH। तुम्हारे उसमें तुम्हारी कॉपी में तो ये लिखा होगा C2H5 और ये OH। तो दो कार्बन का जनक कौन हुआ, फिर एक बार समझा रहा हूं, एथ हुआ, एथेन हुआ। अंत में जोड़ा ऑल तो एथेनॉल, यही तो है। अब मैंने भैया CH3 पे लिख दिया, CH2 बाद में लिख दिया, तो अब भी C2H5 है कि नहीं है, दो कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो C2H5। इसलिए हर चीज समझानी पड़ती तुम लोगों को। अब भैया इन्होंने बोला ये उपस्थिति भैया आपकी कौन, KMnO4, कौन भैया, KMnO4। अब आप KMnO4 लो या फिर K2Cr2 और ये O7, तो ये तो क्षारीय है और ये कौन है भैया, अम्लीय है। दोनों में से कोई आप एक ले सकते हो। अब इनको ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं जो ऑक्सीकरण करवाते हैं। मतलब अब बताओ तुम्हें बनाना है क्या, एथेनोइक अम्ल। और ये बताओ तुम तो कि अम्ल में प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, जल्दी जल्दी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। हेलो, घर, पेपर, यही चार्जिंग लगा गया। चलो, अब प्रक्रियात्मक समूह मैंने आपको लिखवाया था, एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, वो प्रक्रियात्मक समूह थे भैया। तो मुझे बताओ ना अब कि अम्ल में प्रक्रियात्मक समूह कौन आया था, जल्दी जल्दी कमेंट करो। यही था, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना, COOH था कि नहीं था, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ था भैया, था कि नहीं था, था। मतलब सर यहां पर तो एक ऑक्सीजन आ रही है और वहां पर दो ऑक्सीजन आ रही है, वहां पर मतलब एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और हमने तो लिखा है कि भैया एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं, अर्थात प्रारंभिक पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। प्रारंभिक पदार्थ में क्या करते हैं भैया, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। तो प्रारंभिक पदार्थ यही तो है हमारा, जिसमें हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे। अब भैया इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या करा है, हमें एक ऑक्सीजन दे दी है। ये नवजात ऑक्सीकरण है, ये क्रिया करते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मतलब सर हमें बनाना है क्या, हमें क्या बनाना है सर, हमें तो अम्ल बनाना है। तो हमें मिल गया सर यहाँ पे क्या क्या, CH3, C, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये और एक हाइड्रोजन ये, बन गया आपका CH3COOH, CH3C
डबल ओ और ये H, CH3 C डबल CH3 C डबल O, CH3 C डबल O और ये H। तो मैंने लिखा भैया यहाँ पे क्या, CH3 C डबल O और ये H लिख दिया मैंने, लिख दिया मैंने बोला CH3 है Ca डबल O और ये H। सर अब दो हाइड्रोजन बच गए हैं, सर दो हाइड्रोजन बच गए हैं, इनका क्या करोगे? इनका कुछ नहीं करेंगे, हम एक ऑक्सीजन और बढ़ा लेंगे। और हमने देखा ही तो है कि H2O, क्या भैया, H2O मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को बाहर लेके चले जाएंगे। पर सर आप मुझे हमें ये तो बताइए, आप यहाँ पर जितनी चाहे ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपने देखा कि H2 है तो आपको लगा कि H2O बाहर जाएगा तो आपने एक ऑक्सीजन और ले ली। भैया इसका मतलब यही होता है, ऑक्सीजन मतलब आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए आप यहाँ पर उतनी ऑक्सीजन ले सकते हैं, क्योंकि आपको इस मकसद से प्लान से काम करना है कि आपको बनाना है एथेनॉइक अम्ल, और जो भी आड़े आएगा एथेनॉइक अम्ल के बनाने में वो बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी आड़े आएगा भाई 95% के, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली तो हमें कचरा पसंद नहीं है सर, एग्जैक्टली आपको पता नहीं है। तो CH3 C डबल O और ये H बन गया। चलो भैया अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं रेड पेन से कर देता हूँ। पढ़ना तो पड़ेगा गुरु, बिना पढ़े कुछ ना होना है मास्टर। समझाओ बच्चों को, समझा ही तो रहे हैं सर, हमारा काम तो हम पूरा कर रहे हैं, ये बच्चे भी अपना काम पूरा कर रहे हैं। सर आपको पता नहीं है तो 9 बच्चों ने पेपर दिए सर, हाँ 9 स्टूडेंट ने पेपर दिए सर। उनका नाम बताऊंगा आपको, डाली, मानसी, प्रियांशी और सर बुलबुल और सर वर्षा, गुंजन और सर सोनिया और सर दो कौन और है, रानी और सर एक और कौन है, भाई साहब किसका नाम बोल रहे हैं, अरे कौन का नाम भूला मैं, मुझे पता ना सर। मुस्कान, नो मुस्कान, तो नो ना मुस्कान हर बार भूल जाते हैं। ये मुस्कान चेहरे पे नहीं आती है ना, स्माइल मुस्कान पे इस चेहरे पे नहीं आती ना, इसलिए मुस्कान का नाम ना याद रहता। बहुत गुस्से में रहते हैं सोनू सर, हाँ लपटे मत आ जाइए बेटा, दूर रहियो। हाँ तो हमें बनाना था क्या भैया, CH3 CH2 और ये OH। हमें पता है कि हमें एथेनोइक अम्ल से पता है, सूत्र पता है हमें, CH3 C डबल और ये O और ये H। मतलब ये कहानी खत्म हो गई हमारी, इतनी। हमारी इतनी कहानी खत्म हो गई, हमारे पास बचा ये भाई साहब और ये ऑक्सीजन यानी H2O बाहर। नोट कर लो जल्दी जल्दी, तो कचरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका बुक में और सीरीज में मैं बताया नहीं है उसने कैसे बाहर निकला है, पर हम बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, वो मत मत ध्यान दो उसको। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का विदहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन का वायु के मिश्रण के साथ उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो भैया हमें पता है कि वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन है, 21% है, कितनी है, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूरी दहन नहीं होती, क्योंकि तो भैया ऑक्सीजन कितनी कम है हमारे पास, 21% है, इसलिए या कोई हम लिखेंगे नहीं, इसको समझा देता हूँ बस। जिसके कारण कज्जली ज्वाला निकलती है, क्या निकलती है, कज्जली ज्वाला। जबकि ऑक्सीजन में संग अपन थोड़ा इसको प्रयोग द्वारा एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? एक तो विक्टर में परीक्षण होता है और एक विक्टर में परीक्षण होता है अल्कोहल के लिए, अम्ल के लिए सॉरी,
तो ये छोड़ो, इसको भी नहीं आएगा पेपर पढ़ना। हटाओ। ये आ सकता है पेज नंबर 83 और पेज नंबर 83 उसके आगे निकाल लो, तुम्हारी पुरानी बुक में हो तो फिर भी। आक्सी कारक क्या है भैया? ये आएगा पेपर में, ये आता है पेपर में भैया, पेपर में ये आता है और आएगा पेपर में एग्जैक्टली, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको ऐसी। अब आक्सी कारक क्या होते हैं? आक्सी कारक हेडिंग डाल दो डायरेक्टेड। आक्सी कारक आक्सी कारक वे पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं भैया? वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन की वृद्धि करे, जो ऑक्सीजन प्रदान करे, मतलब जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तभी तो प्रदान होगा ना भैया, वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा हाइड्रोजन की कमी करते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अगर तो भैया ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैसे अम्लीय बता देना भैया, K2Cr2 और ये O7 तथा क्षारी KMnO4 क्या है भैया? आक्सी कारक है। बताया तो था, जो ऑक्सीजन प्रदान करवाते हैं, तो करवाने वाला कौन है भैया? कारक है। कौन है भैया? कारक है। कब बताया आपने? नहीं बताया क्या? कोई बात नहीं है, आक्सी कारक है। यह क्या करते हैं सर? यह कौन? K2Cr2O7 और KMnO4 यह क्या करते हैं सर? यह करते हैं, हाँ, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करते हैं। अभी पढ़ा के आए हैं, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए इसमें, बस कर लो जल्दी जल्दी नोट। अब आधे घंटे क्या किया आपने बताओ? 7 से 8 आपकी क्लास रखी थी मैथ की, अब आधे घंटे क्या किया आपने? घूमने चले गए होंगे, थोड़ा इधर उधर मैसेज देख लिया होगा। मैं मेरा नहीं करता हूँ इंस्टाग्राम चलाने के लिए, मैं चलाओ भैया एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम पढ़ाई करते हैं, नॉट डिस्टर्बेंस इन द एनी सोशल मीडिया ऐप। मैंने खुद ने अपने मोबाइल में से आज इंस्टाग्राम काट दिया भैया, अच्छा नहीं लगता मुझे इंस्टाग्राम। अब मैं क्या करूँगा? दूसरे के मोबाइल में इंस्टाग्राम खोलूंगा, भाई के मोबाइल में इंस्टाग्राम खोल लूंगा, आईडी खोल लूंगा, मैं वही चलाएंगे बस।
सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज है, अच्छी चीज है सर, आपको पता नहीं है, बहुत अच्छी चीज है सोशल मीडिया। ठीक है भैया, अच्छी है तो मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। अरे भैया शादी कहाँ से आ रहे मास्टर। चलो भैया अगली हेडिंग लिखो। हाँ कर लिया आपने नोट, अच्छी बात है। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कोई जल कठोर है अथवा नहीं? नहीं भैया, नहीं बता सकते। लिखो अगली हेडिंग उसमें ही, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 का क्वेश्चन है, पहला ही उत्तर लिखो, नहीं। क्योंकि क्योंकि डिटर्जेंट डिटर्जेंट कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ ही झाग बनाते हैं। नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट क्या करता है, कठोर जल एवं मृदु जल। कठोर जल क्या होता है भैया, जैसे आप देख सकते हो कठोर जल क्या होता है, ठंडा पानी हो सकता हो, मुझे क्या पता कठोर जल क्या होता है। अरे हाँ, कठोर जल होता है भैया H2O2, ठीक है, कठोर जल है। और मृदु जल भैया आपका H2O, मुझे पता है, अभी याद आया। H2O क्या, H2O2 क्या है, कठोर जल है। मृदु जल क्या हुआ आपका H2O, तो दोनों के साथ क्या बनाएगा, ये झाग बनाएगा भाई। इसलिए हम क्या करते हैं, जल की कठोरता पहचान नहीं सकते, अतः हम जल की कठोरता पहचान नहीं सकते, ठीक है। अतः क्या करते हैं, जल की कठोरता पहचान नहीं सकते। कर लो जल्दी जल्दी नोट। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं? सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पीटते हैं, रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? ऐसा आज तक नहीं आया, तो अब आपको क्या आएगा, हटाओ उसको, खत्म करो, काट दो भैया उसको। अब एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है। अब भैया यही दिया था मैंने ऑब्जेक्टिव में, मैंने यही दिया था एग्जैक्टली। तो हमारे लिए तो हर नंबर इंपॉर्टेंट है, तो हम हर नंबर की तरीके से लड़ाई लड़े। ओके, तो एथेन का रासायनिक आणविक सूत्र कितना है भैया, C2H6 है। इसमें 6 सह संयोजक आबंध है, 7 सह संयोजक आबंध है, 8 सह संयोजक आबंध है, 9 सह संयोजक आबंध है। वो तो अपन देखेंगे कितने सह संयोजक आबंध है। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे, लड़ते हैं आगे। किससे लड़ना है, किसी से नहीं लड़ना। हाँ, कौन कौन एक्टिव जल्दी कमेंट करो तो। अबे तुम है ना, भागा मत करो भैया। अब तुम वो बच्चे ना रहे जिनसे ये बोला जाए कि हर क्लास आपको देखनी है लास्ट तक, पढ़ना हमें। और अब हमारे ही काम में अगर हम आलस करेंगे तो ये कौन करेगा? तुमको कौन सा मैंने हल जोतने का बोला है? तुमसे कौन सा मैंने बोला है कि वहां पे जाओ ये काम करो? नहीं बोला ना, बोला तो सिर्फ तुमसे यही है, भैया पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू, हमेशा। अभी तो भैया एक ही पेपर हुआ है, अगली 10 तारीख को फिर एक पेपर है आपका साइंस का। हाँ, अगली 10 तारीख के लिए भी प्रिपेयर रहिए, पेपर ऐसा ही आएगा। अब भैया आपका जितना टॉपिक पढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, उतना आगे आप पढ़ते रहिए। अब इससे मतलब एक चीज है कि हमने अब इतना पढ़ा है। हाँ, हमारा कितना जैसे कंप्लीट हो गए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल धातु, और कौन कौन सा है, और कार्बनिक का यौगिक कंप्लीट हो जाएगा कल तक हमारा। तो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अनुवांशिकता, जीव जनन कैसे करते हैं, दूसरे सूत्र के बच्चे हमारे। फिर हमारा फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 तक पूरा ले लेंगे एग्जाम, ठीक है। तो फिर तैयार रहिएगा, अच्छा रिजल्ट देना है इस बार भी हमें। तो एथेन का पूछा है उसने, और एथेन का सूत्र भी दिया बकाया तरीके से आपको। तो
अगर ना दिया होता तो मैं पूछता फिर आपसे। तो C2H6 बनाए संरचना हम, ठीक है सर, हमने बनाया। अब हमारे पास कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। अब सर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितना है सर? 7 है। कितना है सर? 7 है। क्योंकि देखो सर, एक तो ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये और 7 ये, एग्जैक्टली। तो कितने भैया हमारे पास? 7 सहसंयोजी बंध है। अगर आपने करा होगा, करे है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने करा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखते हैं किसके साथ सही निकलता होगा। अब ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल पूछा है आपसे। ब्यूटेनॉल चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका कार्यात्मक प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? और जल्दी जल्दी कमेंट करो, किसमें किस किसका अपन ने आईयूपीएसी नामकरण में अपन ने अंत में ऑन लगाया था? अंत में ऑन। जल्दी जल्दी कमेंट करो, पुरानी बुक खोलो, कॉपी खोलो, पेज पलटो, जिसमें अपन ने अंत में ऑन लगाया था। जल्दी बताओ तो। हाँ बुलबुल, बुलबुल, रानी, मुस्कान, डाली, प्रियांशी, मानसी, शिवानी। शिवानी को बुरा लग गया इस बात से कि उनका नाम ना लिया। अरे बहन, कोई जरूरी नहीं है कि नाम लेना। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कितनी क्लासेस देख रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भूल गया शिवानी को भी शायद, स्टार्टिंग में नाम नहीं लिया था शिवानी को। नाम लिया था ना? नहीं लिया था? लिया था। ठीक है शिवानी, बताओ शिवानी, अगर अपने क्लास ली है, बताओ किसके अंत में ऑन लगाया था? बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, कीटोन। बिल्कुल सही, कीटोन का नाम भैया। कितना आया? कीटोन में। पहले लिख लो, उसमें वहां पे लगा लो कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए, वह क्या है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। क्या हो रहा है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। क्या कह रहे हैं? CH3Cl मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाए थे, हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण स्टार्टिंग में ही करवाया था। अब भैया अब आपकी बारी है कि आप इसको होमवर्क में करके लाएं। चलो मैं होमवर्क तो नहीं दे रहा हूं आज, पर कुछ दूंगा होमवर्क तो इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो CH3Cl किसकी बारी भैया बोला उसने? CH3Cl। ये भैया आपको सारी चीजें लिखनी है, नोट्स में आपके होना चाहिए। तो हमने बनाया कार्बन, उसमें जोड़े हमने 3 हाइड्रोजन ऐसे नमूनों की तरह, हाइड्रोजन और देखिए क्लोरीन। अब बुलबुल बताएगी कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाली बताएगी कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रियांशी बताएगी क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जरूरी नहीं कि तीनों से पूछा है, सारे स्टूडेंट कमेंट करो जिसको जो आता है। कोई हाइड्रोजन का बताए, कोई कार्बन का बताए, कोई क्लोरीन का बताए। अब आपको अष्टक नियम आता होगा, आपको परमाणु क्रमांक आते होंगे और आपने पढ़ा है, इसमें कोई शक मुझे आपको इतना सा भी जरा सा भी नहीं होना चाहिए। जल्दी लेता हूं भैया। छुट्टी पे है, छुट्टी पे है एग्जैक्टली। हाँ शिवानी बताओ जरा। कल्पना, अरे भैया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, और हमारे पास तो नियम है 2 8 8 18 18 32। तो हमारे पास जब 1 है तो मतलब एक ही बाह्यतम कोष में होगा, मतलब कम आने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में कहलाते हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन बना लिया इसकी टिप की। अब 3 हाइड्रोजन है, 3 को बना लो ऐसे ऐसे, 3 की हमने बना ली। फिर कार्बन की पूछी थी, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 2 और ये 4।
अब बताओ, कमेंट में बताओ, 4 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए। पहले जो चार आया है ना, 4 बिंदी बना लो ऐसे, बना ली। अब 4 को 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। वर्षा, गुंजन, हाँ एग्जैक्टली 4 ही चाहिए। अब बताओ क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 8 और ये 7। अब इस 7 को पूरा करना है 8, कितना चाहिए इसको, तो 1 चाहिए इसको, तो बस इसको 4 चाहिए। अब हमारे हाइड्रोजन भाई को 2 चाहिए पूरा करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 ही है। कितना है, 1 ही है ना, इसलिए। ठीक है सर, देख लेंगे सर। तो हमने बोला पहले कार्बन का पूरा करवाते, पहले हाइड्रोजन का पूरा कर लो। 2 हो गए इसके पास पूरे, इसके पास 2 हो गए पूरे, इसके पास 2 हो गए पूरे। ठीक है, इसके पास 7 है भैया, बना लो ऐसे। 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 और एक 7, 6 और एक 7 हो गए 7 पूरे। 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। अब भैया इस क्लोरीन को भी 8 पूरा कर लेंगे यार, उसका कार्बन का देख लेंगे अपन बाद में पूरा हुआ नहीं हुआ। तो हमने बोला कि हाँ यार तू भी ले ले, मेरे पास से 1 ले। सर अभी 8 पूरा हो गया। इसके 2 चाहिए थे, 2 पूरे हो गए, 1 और 1 इसका ले लिया। 2 इसको चाहिए थे, पूरे हो गया। 2 इसको चाहिए थे, पूरे हो गया। इसको 8 चाहिए था, तो इसने 8 पूरा कर लिया है। 8 पूरा कर लिया है, मतलब इन बिंदुओं को अपने पास कर लिया है। अब कार्बन दादा को 4 चाहिए, तो हाइड्रोजन ने बोला दादा मैं तो, मेरे पास तो 1 ही है, तो मैं 1 ही दूंगा। 1 हाइड्रोजन ने। फिर दूसरे हाइड्रोजन ने बोला दादा मेरे पास 1 और है, मैं भी हूं, मैं भी आपको 1 ही दे सकता हूं। तीसरे हाइड्रोजन ने बोला दादा मैं भी हूं, मैं भी आपको 1 ही दे सकता हूं। फिर क्लोरीन दादा आया, ये 3 तो 1 1 दे, तो हूं भी 1 ही दूंगा। ये 3 3 3 तो ये 3 तो 1 1 दे रहे हैं, तो मैं भी 1 ही दूंगा। तो भैया ठीक है, हमने चारों के पास से 1 1 ले लिया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए पूरे, 8 के 8। बस यही आपका होता है किसका, CH3Cl का आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोजक आबंध की प्रकृति। पूछ सकता है पेपर में, कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं है, उसके लिए कोई बात बड़ी नहीं है। बड़ी बात है कि बस बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। और अगला होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है भैया। क्वेश्चन नंबर 5, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाना है। और सारे स्टूडेंट होमवर्क सेंड करेंगे, और आज रात को होमवर्क सेंड करेंगे, कोई नहीं सोएगा। रात को 2 बजे तक पढ़ा करो, मैं भी रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ आपके साथ। आप पढ़ेंगे तो कहाँ से आप सो जाते हो जल्दी, क्या करें, नींद आ जाती है भैया। सबसे पहले तो मैं उठता हूँ आपसे भी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाओ भैया, किस किस की, तो CH3 एथेनोइक अम्ल की। थोड़ा आगे पीछे देख लिया करो, हमने क्या पढ़ा है एथेनोइक अम्ल में, ठीक है, उसका सूत्र क्या पढ़ा है ये भी देख लिया करो। नंबर 2 H2S, नंबर 3 प्रोपेनॉन, F2।
बस ये होमवर्क है, ये अभी आपका होमवर्क है। तो हेलो ऑफ स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और पुराना सारा रिवाइज करके आइएगा, पुराना सारा रिवाइज करके चलते चलिए भैया। पुराना सारा धोसा झाड़ लो एक बार, दिवाली आने वाली है, बम पटाखे फोड़ेंगे। और इस बार जश्न 95 का होगा। दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ना है, इस बार जश्न का बनाएंगे, 95 का बनाएंगे। उस तरह कम कम तो कुछ मंजूर है नहीं, कैसे भी किसी भी कंडीशन में। अब भी लड़ाई कमजोर नहीं हुई है, अब भी हमारे पास 3 मंथ है, और 3 मंथ में हमें धमाकेदार तैयारी करनी है। और इस कदर करनी है कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं खड़ा है, हम सिर्फ लड़े हैं और हमें ही लड़ना है, क्योंकि पढ़ना हमें ही है, कोई दूसरा आके याद नहीं कर सकता हमारे क्वेश्चन। अगर ऐसा होता तो भी दुनियादारी बात अलग हो जाती। तो हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा कहता आया हूँ, लड़ाई आपकी है, साथी मैं हूँ, सारथी बनकर मैं चल रहा हूँ आपके साथ। मैं हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूँ, आपके अंतिम क्षण तक आपके साथ खड़ा हूं, इसमें कोई शक आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं भले ही मैथ का टीचर नहीं हूं, पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैथ की क्लास में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बताइए अगर ऐसा कोई चीज मैंने आपकी कोशिश ना की हो तो। फिर हमने ग्रुप बनाया और सर को सीधे जोड़ लिया आपके साथ, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, नेवर गिव अप, बिल्कुल भी नहीं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। अटेंडेंस लगाना है ग्रुप में जाके, ठीक है, भागो मत। और एक्टिविटी वो लगा रहा करो क्लास में, और भी आना।